Good morning, class 6. Yesterday we read Unity in Diversity in People. इसमें हमने Unity in Racial Diversity पढ़ लिया है, Unity in Religious Diversity पढ़ लिया है. Now today we read Unity in Linguistic Diversity. Linguistic का मतलब होता है भाषा संबंधी, जो भी हम लैंग्वेज बोलते हैं ना, उसमें जो है किस तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. तो लेट्स रीड. The people of India speak different languages and dialects. भारत के लोग जो है अलग अलग तरह की भाषा और अलग अलग तरह की बोली बोलते हैं. इट इज सैड दैट लैंग्वेज इन इंडिया चेंजेस एवरी 4.5 miles. ये कहा जाता है कि भारत में जो भाषा है वो हर एक 4.5 miles में चेंज हो जाती है. होती है ना, जैसे किसी घर में सिर्फ जो है हिंदी बोली जाती है और किसी घर में हिंदी और मारवाड़ी दोनों बोली जाती है ना. अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग भाषा देखने को मिलती है. जैसे पंजाब में हम पंजाबी मिलती है देखने को, गुजरात में गुजराती देखने को मिलती है, बंगाल में बंगाली, है ना. तो इसी तरह से जो है अलग अलग तरह की लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है. देयर आर अ टोटल ऑफ 1652 लैंग्वेजेस एंड मैनी मोर dialects स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो जो है टोटल कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है? 1652 लैंग्वेजेस, और इससे भी ज्यादा जो है बोलियां बोली जाती है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में. 23 लैंग्वेजेस हैव बीन इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 23 भाषा जो है वो हमारे 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान. हमारे भारत का जो संविधान होता है ना, मतलब जो लॉज और जिसमें जो कानून वगैरह हमारे लिखे हुए होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जो हम लोग आगे 8th में पढ़ाऊंगी मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो 23 लैंग्वेजेस जो है वो 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोली जाती है. द लैंग्वेज मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर. हमारे भारत के 8वें जो शेड्यूल के अंदर जो लैंग्वेजेस मेंशन है वो नीचे लिखी हुई है. कौन कौन सी है देखो आप. एसएमएस, इंग्लिश, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. तो ये इस तरह की भाषा है जो हमारे इंडिया में बोली जाती है. हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. हिंदी जो कि देवनागरी भाषा है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, है ना. हिंदी देखो आप सब जगह हमें हिंदी देखने को मिलती है. जो हिंदी भाषा जो होती है आप कहीं पे भी चले जाओ हिंदी लैंग्वेज सबको आती है. लेकिन वहीं अगर हम लोग जो दूसरी जगह बिहार वगैरह में चले जाए या फिर चेन्नई, मद्रास वगैरह में चले जाए तो वहां पर जो अलग तरह की भाषा दिखाई देगी. येट द स्टेट्स आर फ्री टू यूज देयर स्टेट लैंग्वेज. जो स्टेट्स होते हैं, राज्य जो होते हैं वो फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो किसी भी तरह की स्टेट लैंग्वेज बोल सकते हैं. जरूरी नहीं कि हर एक जना जो स्टेट लैंग्वेज ही बोलता है ना. लेकिन कुछ कुछ जगह पे स्टेट लैंग्वेज जो इंपॉर्टेंट होती है वो उन लोगों को स्टेट लैंग्वेज ही आती है. दस ऑल लैंग्वेजेस एंजॉय द सेम स्टेटस. इसीलिए जो है सभी जो भाषा होती है वो एक ही सेम स्टेटस पर होती है. जैसे कि अपने यहाँ पर जोधपुर में देखो जोधपुरी भाषा बोली जाती है ना, है ना. आओ सा, पधारो सा, जीमो सा, ये बोला जाता है. वही देखो आप हिंदी लैंग्वेज जो होती है आइए बैठिए, है ना. सम पीपल ट्राई टू मिसलीड पीपल ऑन ग्राउंड्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. कुछ लोग जो होते हैं वो लोगों को गुमराह करते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. गुमराह कैसे करते हैं कि भाई ये जो है इसकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है. भाषा अलग होने से क्या होता है, इंसान तो है ना, हम सब एक ही नेशन के अंदर रहते हैं, एक ही राष्ट्र में अंदर रहते हैं. तो इसीलिए हम लोग इंडिया में रहते हैं तो सब एक ही हैं. तो भाषा अलग होने से क्या फर्क पड़ता है. दे आर इविल पीपल एंड शुड नॉट बी एनकरेज. इस तरह के लोग जो कैसे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, उनको एनकरेज नहीं करना चाहिए. यानी कि उनको साहस, उनको जो और प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि हाँ आप सही कह रहे हो भाई कि भाषा जो है अलग अलग तरह की भाषा है तो जो हमें इससे बात नहीं करनी चाहिए. बिल्कुल नहीं है ऐसा. अलग अलग तरह की भाषा हुआ तो क्या है, तो वो इंसान ही ना. तो इसलिए जो ऐसे लोगों से हमें इविल पीपल से दूर रहना चाहिए. नाउ आप इन्फॉर्मेशन बाइट्स में हम लोग देखते हैं. हिंदुइज्म इज द लार्जेस्ट रिलीजन इन इंडिया विद अबाउट 827 मिलियन पीपल. जो हिंदुइज्म है वो हमारा लार्जेस्ट रिलीजन है इंडिया का, जिसमें कि 827 मिलियन पीपल रहते हैं. वाइल द मुस्लिम्स आर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी विद अबाउट 13.4% पॉपुलेशन. जबकि मुस्लिम जो हमारे इंडिया में कितने हैं, 13.4% ही है हमारे पॉपुलेशन के. नाउ इज यूनिटी इन रीजनल डाइवर्सिटी. अब जो है रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, यानी कि स्टेट के बेस पर जो है किस तरह से जो है डाइवर्सिटी होती है. इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, so it has been divided into 28 states
8 यूनियन टेरिटोरीज एंड 1 नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली। भारत जो है वो एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, तो इसलिए जो इसको डिवाइड किया गया है, अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं ना भारत को, तो 28 जो तो इसके स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटोरीज है। अब आप सोचेंगे यूनियन टेरिटोरीज क्या होती है? यूनियन टेरिटोरीज जो होती है ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जिसमें पॉपुलेशन जो है कम होती है, ठीक है। अब स्टेट्स में पॉपुलेशन ज्यादा होगी और यूनियन टेरिटोरीज जो होते हैं उसमें पॉपुलेशन कम होती है। 1 नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि जो अलग अलग तरह की जो राजधानियां होती है। दिस हैज बीन डन सो दैट इंडिया कैन बी गवर्न प्रॉपरली। तो ये इसलिए होता है, इसलिए हमारे इंडिया का जो गवर्न है वो प्रॉपरली चलता है। द 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर, अब इंडिया की जो 28 स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड द वेस्ट बंगाल। ये हमारे है 28 स्टेट है इंडिया के। नाउ इज द 9 यूनियन टेरिटोरीज। यूनियन टेरिटोरीज हम लोग बोलते हैं जो सेंट्रल शासित प्रदेश होते हैं, यानी कि ऐसे जो प्रदेश होते हैं जिसमें जो है पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, और पॉपुलेशन के हिसाब से छोटे होते हैं। यानी कि देखो हम लोग कुछ जो जगह जो होती है ना उनको एक सांस्कृतिक भाषा के तौर पे या उनकी कुछ एक खासियत होती है, तो इसलिए जो है उनमें कम लोग ही रहते हैं, तो इसीलिए उनको जो यूनियन टेरिटोरीज जिसमें कम जनसंख्या कम पॉपुलेशन होती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड छोटा ही आइलैंड है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है। चंडीगढ़ है, दादरा एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव है ना, ये सब जो है इनमें पॉपुलेशन कम होती है। जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी एंड नेशनल कैपिटल लद्दाख टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सम पीपल ट्राई टू मिसलीड पीपल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी। कुछ लोग जो होते हैं वो क्षेत्रीय भाषा के तौर पर लोगों को गुमराह करते हैं। दे आर विक्ड पीपल, वो जो है बुरे या शरारती लोग होते हैं। वी मस्ट नॉट पे एनी हीड टू सच पीपल, तो ऐसे लोगों को हमें क्या नहीं करना चाहिए? प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। इंडिया इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज द पीपल बॉर्न इन वन स्टेट कैन लिव एंड वर्क इन अनदर। भारत जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है वो एक ही स्टेट में रहती है और एक साथ रह भी सकती है और वर्क भी कर सकती है। ओके, I hope you all understand this very well. Now tomorrow we read Unity in Social Diversity. Thank you.